हेलो दोस्तों, टेक्निकल चैनल अजय में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। जो लोग नए हैं उनको कैसे कंप्यूटर को चलाना है, फर्स्ट टाइम मैं बेसिक चीज़ सिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो पहले आप अपने कंप्यूटर के पास आएंगे और इसकी जो पावर है, इसकी पावर को ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद में यहाँ पे आप फ्रंट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो बटन दिख रहे होंगे। हो सकता है कि आपके पास जो बटन हो वो कुछ डिफरेंट आइकन या शक्ल में होंगे, तो आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अगर ऐसे बटन आपके जो सीपीयू है उस पर नहीं अवेलेबल है तो उस कंडीशन में आपको जो बड़ा बटन उसमें दिख रहा होगा उसको आपको प्रेस करना है। तो अभी मैं इसको प्रेस करूँगा, ये है ऑन करने का आइकन। और ये जो ऐसे आपको एरो दिख रहा है टेढ़ा सा, तो इसको रीस्टार्ट करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पे ये कंप्यूटर मेरा ऑन होने लग गया। ये देखिए, इसकी विंडो ऑन होनी चालू हो गई है। तो ऐसे करते करते ये थोड़ी देर घूमेगा और इसके बाद में आपकी विंडो ऑन हो जाएगी। विंडो ऑन होने के बाद में जो चीज़ आपको दिखेगी फिर मैं आपको बताता हूँ एक करके कि आपका ये जो कंप्यूटर है आपको कैसे चलाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये जो फाइनली आपको अचीव हुई है पीसी ऑन करने के बाद, ये जो पोर्शन है, ये जो सारा पोर्शन है, अगर आप देखें तो ये सारा जो पार्ट है इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है। और ये जो फाइलें पड़ी हुई हैं ये पड़ी हुई हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ये हम कह सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे जो फाइल है वो ये है एक्सेल और डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इन चीज़ों को कहते हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, इन्हें आइकन्स बोलते हैं। ये आइकन्स हैं, इनका नाम आइकन है, इसको आप लिख सकते हो। ये है जो टास्क बार है, ये जो आपको लंबी सी चीज़ दिख रही है बॉटम में, यहाँ पे जो मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये है टास्क बार। ठीक है। और अंदर आपको कंप्यूटर के अंदर जाने के लिए डबल क्लिक करना है दिस पीसी पे। यहाँ पे ये विंडो 10 है, उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सिर्फ विंडो 10 में ही होता है। यहाँ पे सर्च बॉक्स है, ये विंडो 10 ही है। अगर आपको पता लगाना है कि ये विंडो 10 है कि नहीं, पहले तो यहाँ पे दिस पीसी आपको देखना है। अगर आपको दिस पीसी मिल जाता है तो इसका मतलब आपको राइट क्लिक करना है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे जो डेस्कटॉप आपके कंप्यूटर का क्या नाम है, वो ये नाम है मेरे कंप्यूटर का। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर है वह है कोर 2 ड्यू CPU। ठीक है। यहाँ पे रैम जो इसमें इंस्टॉल है वो 4 GB है। उसके बाद में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट का होता है। 32 और 64 बिट दो ही तरह के बिट्स होते हैं। नीचे अगर आप आते तो विंडो 10 प्रो ये दिखेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन के रूप में ये दिखा रहा है। तो अगर आपको दिस पीसी नहीं मिलता तो वहाँ पे विंडो 7 होगी तो माई कंप्यूटर मिलेगा। अगर आपको ये वाला आइकन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस पीसी, ये विंडो 10 और 11 दोनों में मिल जाएगा ऑलमोस्ट। आप क्लिक करेंगे, ये दिस पीसी मिल गया। टाइप करना पड़ेगा आपको दिस पीसी। ऐसे जैसे ही आपके सामने आ जाएगा, आप इसको बिना ओपन करे राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी, नहीं तो यहाँ से भी हो जाएगा, वही सेम चीज़ खुल जाएगी। वहाँ पे शॉर्टकट बने हुए आइकन के, कहीं कहीं पे शॉर्टकट नहीं अवेलेबल होते तो हम लोग ऐसे दिस पीसी करके देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेस्कटॉप आइकन, और कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने GB रैम है और क्या चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। 4 GB रैम और विंडो। ऐसे आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो पीसी की स्पीड है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद में मैं बताता हूँ, जैसे आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ पे आप सर्च करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर तो वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि आपको क्रोम आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्रोम लिखेंगे तो क्रोम यहाँ पे दिखा देगा। ऐसे ही आप एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करना चाहते हो तो आप क्लिक करोगे तो एक्सेल की फ़ाइल खुल जाएगी। न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको राइट क्लिक करना है, अपने जो माउस है उसका राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके और फिर यहाँ पे आपको देना है एक्सेल या फिर वर्ड या फिर पावर पॉइंट। जो भी चीज़ आपको क्रिएट करनी है यहाँ पे आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं पावर पॉइंट की एक फ़ाइल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आगे राइट, इसको रीनेम भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, उसका नाम दे देंगे कोई A B
सी, ठीक है। यहाँ पे ABC आपने नाम दे दिया। तो इस तरीके से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप दिस PC के अंदर जाते हैं, वहाँ देखते हैं जो हमारा सारा डेटा होता है, विंडो डली होती है, वो इस ड्राइव के अंदर डली होती है जिसका नाम है C ड्राइव। यहाँ पे अगर आप इसके अंदर जाओगे तो बहुत सारी आपको ये विंडो, प्रोग्राम, ऐसे यूज़र्स करके फाइल मिलती है। यहाँ से ही आपकी विंडो वर्क कर रही होती है। इस पार्टीशन में हमें कुछ रखना नहीं चाहिए क्योंकि ये कभी भी क्रैश हो सकती है, इसीलिए हमें अपना जो डेटा है वो दूसरे पार्टीशन में रखना होता है। पूरी हार्ड डिस्क दो भागों में डिवाइड होती है, या 3-4 और भी पार्टीशन बन सकते हैं, पर हमें C छोड़ के जिसमें विंडो डली है और किसी भी ड्राइव में हम अपना डेटा रख सकते हैं। जैसे यहाँ आता हो तो यहाँ पे ये डेटा रखा हुआ है, तो इसी प्रकार से आप अपना डेटा किसी अदर ड्राइव्स में रख सकते हैं जो कि सेफ माना जाता है। तो ये तो हो गई ड्राइव्स। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आप दिस PC को जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में डाउनलोड्स मिलता है। कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे अभी कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करी हुई है। डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे ये देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपकी पिक्चर्स का, यहाँ पे जो भी चीज़ आपको पिक्चर्स में रखना है। फिर डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, मेन होता है डाउनलोड। अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो तो आपके डाउनलोड के ही फोल्डर में दिखेगा आपको। तो ये तो हो गया डाउनलोड की इन्फॉर्मेशन। फिर आते हैं हम लोग नेट कैसे चलाएं। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं और विंडो 10 डली हुई है, जैसा कि हम फाइंड आउट कर ही लेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें विंडो 10 थी या क्या। राइट क्लिक करके दिस PC पे, तो हमें आना है गूगल क्रोम पे। अगर गूगल क्रोम नहीं डला हुआ है तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज, अगर ये शॉर्टकट नहीं बने हुए डेस्कटॉप पे तो इसके लिए भी यहाँ पे एज लिख देना है। एज हमेशा डिफ़ॉल्ट डला हुआ होता है, कोई जो विंडो 10 है इसमें एक्स्ट्रा डालना नहीं पड़ता। किसी में नहीं हो तो यहाँ पे पहले से ये देखो, एज को हम खोलेंगे, एज करेंगे, ये खुल जाएगा, ये ऑलरेडी डला हुआ मिलेगा। अगर आपको गूगल क्रोम ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है, या फिर आप लिख रहे हो यहाँ पे क्रोम या गूगल क्रोम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं डला होगा। यहाँ पे आप एज, जो पावर एज है, ये डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है विंडो का, आप यहाँ खोल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे गूगल, www.google.com ऐसे लिख के और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें ये गूगल के पेज पे डायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो कि हमें इंटरनेट चलाने की कुछ भी हम देखिए, जैसे मैं डालता हूँ यूट्यूब लिखता हूँ तो यूट्यूब आ जाएगा। ये डायरेक्ट इस पे क्लिक करूँगा, मैं सीधा यूट्यूब पे जा सकता हूँ और मैं चला सकता हूँ। इसी चीज़ को आप ऊपर वाले URL में भी लिख सकते हैं youtube.com, तो ये वहाँ भी आपको डायरेक्ट ले जाएगा। तो ये जो इंटरनेट है मेरा थोड़ा स्लो है, तो जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये सारी वीडियो आ गई है। आप कोई भी यहाँ पे जाने के बाद में ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपना कोई भी सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और आप अपने कोई भी ओल्ड सॉन्ग, गाने, ये वो कुछ भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फ़नी वीडियो, ब्लॉग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटरनेट चलाने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ से आप यूट्यूब चला लेंगे और ये हो गया आपका क्रोम में भी आप ऐसे कर सकते हैं। अगर क्रोम डला हुआ हो तो सेम प्रोसीजर उसमें भी ऐसे ही है, आपको इसको ओपन करना है और वही सारी चीज़ें लिखनी है जैसे मैंने एज के अंदर बताया। पर जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये पहले से ही डला हुआ होगा विंडो 10 के अंदर, और जो और सॉफ्टवेयर हैं, क्रोम हो गया या फायरफॉक्स हो गया, उसे हमें डालने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरी जगह पे जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है तो यहाँ देखिए वॉल्यूम के कंट्रोलर्स यहाँ दिए हुए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने का तरीका। दूसरा है आपका इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे मेरा इंटरनेट वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है तो यहाँ देखिए ऐसे आ रहा। अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि ये कैसे शो करेगा। अगर ये इस कंडीशन में शो कर रहा है तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो इंटरनेट है वो कनेक्ट नहीं है, चाहे वायर के थ्रू चाहे वाईफाई के थ्रू। अगर वायर के थ्रू कनेक्ट होगा तो ये कुछ ऐसा स्क्वायर में स्क्रीन की तरह, टेलीविज़न की स्क्रीन की तरह ऐसे एक टीवी के शेप में एक यहाँ पे आइकन बन जाएगा। ये अर्थ का जो आइकन है ये हट जाएगा और ऐसा कुछ टीवी का आइकन ऐसा छोटा सा बना हुआ मिलेगा। अगर ये वाईफाई से कनेक्ट है तो उस कंडीशन में ये कुछ ऐसे सिग्नल टाइप में बन जाएगा। ये देखिए
वाईफाई सिग्नल कनेक्ट हो गए। तो इसी कंडीशन में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कंडीशंस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे अगर कोई भी पेन ड्राइव लगाते हैं और उस पेन ड्राइव में कोई भी डेटा है, जैसे मैं यूएसबी में पेन ड्राइव लगाऊंगा अपने ये सीपीयू में, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करने के बाद में क्या होगा कि हम उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसे स्कैन कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई वायरस है कि नहीं ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी। वो स्कैन कर देगा, क्लिक कर देंगे तो इसमें ऑटोमेटिक एंटीवायरस इंस्टॉल होता है विंडो 10 के अंदर। अगर हमें कोई फाइल को उसके अंदर, जैसे ये मान लीजिए कि आपने पेन ड्राइव लगाई, ये हमारी पेन ड्राइव है, ठीक है, हम इसके अंदर गए, जाने के बाद में हम यहाँ पे किसी भी फाइल के अंदर गए, यहाँ पे मैं वॉलपेपर वाले पे आ जाता हूँ। ये जो मेरे को फाइल है मुझे अपने इसके बाद आपको इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप यहाँ देखेंगे कॉपी का, जो कॉपी आप कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में अभी आप देखेंगे किसी इसकी फ़ाइल के ऊपर जो फंक्शंस आपको आएगा वो राइट क्लिक करके कॉपी ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे आपकी जो फाइल है मिनिमाइज़ हो गई है, और फिर उसके बाद में यहाँ आप पेस्ट करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ये देखिए पेन ड्राइव से जो आपकी फ़ाइल है वो यहाँ पेस्ट हो गई है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको 4-5 पिक्स एक साथ कॉपी करनी है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कंट्रोल दबा के आपको यहाँ पे और उनको सिलेक्ट करना होगा, फिर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके फिर यहाँ पे कॉपी का जो ऑप्शन है उसे कॉपी करना होगा, फिर उसको मिनिमाइज़ करके पेस्ट करना होगा डेस्कटॉप पे। ये एक फ़ाइल मैंने रिप्लेस करी है क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी थी, तो यहाँ पे ये सारी की सारी इमेज पेस्ट हो गई है।